ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 29 व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 29 अध्याय को ध्यान करें। इस 29 अध्याय में 29 वचन लिखा गया है। इस 29 आयतों में जो विवरण देखें, पहला वचन में पालस्तीन का वाचा उसको फिर से रेन्यू कर रहे हैं परमेश्वर ने दूसरे पीढ़ी के इस्राएलियों को। मिस्र देश से जो छुटकारा पाए हैं इस्राएल की पहले पीढ़ी लोग सीनाई पर्वत के पास आते ही मूसा ने 40 दिन सीनाई पर्वत के ऊपर से व्यवस्था को ले आकर वहाँ उन लोगों से एक वाचा लेकर आए थे। वो पहली पीढ़ी लोगों को परमेश्वर जो दिया है वो वाचा पहले पीढ़ी के अनाज्ञाकारिता के वजह से जंगल में वो गिरने के कारण उसी वाचा में जो रहा हुआ विषय दूसरे पीढ़ी के लोगों को मूसा ने उनकी आखिरी दिन उनका मृत्यु होने के संदर्भ में आगे काल में ये उन लोगों से बांट ले रहे थे। इसलिए मोआब के मैदान में इजराइल के दूसरे पीढ़ी के लोग कनान जो प्रवेश करने से पहले जो वो लोग टिकने के संदर्भ में मूसा ने इस बातों को कहते हुए आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो वाला वाचा अलग है, ये वाला वाचा अलग है कहकर कहते हैं, लेकिन प्राथमिक तौर से विषय है तो दोनों जगह वही विषय बताया गया है। वो वाचा क्या है कहकर पूछे तो परमेश्वर से और परमेश्वर की प्रजा से समझौता पे आना, परमेश्वर अपने ईमानदारी को उस प्रजा के ऊपर दिखाना, लोग प्रजा उनकी प्रेम और आज्ञाकारिता परमेश्वर के ओर दिखाना, यही इस वाचा में एक प्रमुख विषय है। दूसरी वचन से लेकर 8वीं वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में पालस्तीन के इतिहास की वाचा विवरण दिया गया है। इस्राएलियों ने परमेश्वर की प्रामुख्य ध्यान को वो लोग नहीं पहचाने तो भी परमेश्वर तो अपने पक्ष में जो करना है वो किए हैं कहकर ये 8 वचन कहा जाता है, ये 8 वचन कहते हैं। उसके बाद ये वादाएं के सारे वचन जो निबंधन यानी वाचा के वचन सब इस्राएलियों ने निश्चय पालन करना है कहकर नया देश में जब वो लोग गए के बाद इसको मैंडेटरी के रूप में स्वीकार करना है कहकर उपदेश किया गया है। 9वीं वचन परमेश्वर की प्रत्येक वाचा को निश्चय उसको पालन करना है कहकर कहा गया था। 10वीं वचन से लेकर 15वीं वचन के बीच इस वाचा में परमेश्वर के साथ अधिकारी और पुरानिये और सेना के अधिपति लोग, सारे पुरुष लोग, इज़राइल की सारे जन, छोटे बच्चे और पत्नियां, वैसे ही परदेशी लोग, सेवक लोग और काम वाले, दास दासी लोग और आने वाले पीढ़ी सब लोग इस वाचा के नीचे आएंगे कहकर हमें सिखाया जा रहा है। 15वीं वचन से लेकर 21वीं वचन तक अनाज्ञाकारिता वालों को मिलने वाली शाप के बारे में जो चुनौती बताया गया है, चेतावनी बताया गया है। 22 से लेकर 28 वचन के बीच अविश्वास और विश्वास की भ्रष्ट अनाज्ञाकारिता के कारणों से होने वाली शाप के बारे में विवरण दिया गया है। 29वीं वचन में परमेश्वर को कुछ रहस्य है कहकर उस रहस्य उन्हीं को होगा कहकर वो जो बताए थे सिर्फ वही हमें, अपने संतान को, अपने आने वाली पीढ़ियों को होगी कहकर इजरायलियों को सिखाया गया है। ये है इस अध्याय की प्रामुख्य आउटलाइंस के रूप में हम लोग पहचानना है। तो आइए हम लोग पहली वचन से देखा जाए तो 29 अध्याय पहली वचन से लेकर 30वीं अध्याय 20वीं वचन तक भक्त मूसा की थर्ड एड्रेस, तीसरी प्रचार के रूप में इसको हम लोग देखना है। मूसा लोगों से बात किए हुए 3 एड्रेसेस इसमें हमें दिखाई देंगे, उसमें ये तीसरी है। तो आइए हम लोग पहली वचन को पढ़े।
पहला आयत, इस्राएलियों से जो वाचा बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी, उसके उसके यही वचन है, और जो वाचा उसने उनसे होरेब पहाड़ पर बांधी थी, यह उससे अलग है। देखिए, वाचा अलग है कहकर जो होरेब पहाड़ पर बांधी थी, या उससे अलग है कहकर कहने के शब्द में ही अलग कहकर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें जो है वही विषय इसमें भी कहा गया है कहकर हम लोग ध्यान देना चाहिए। ये पालस्तीन के वाचा के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वाचा नया पीढ़ी के लोगों को परमेश्वर किस रीति से रहने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, उन लोग उनके ओर कैसे रहना है और क्या करना है, बहुत स्पष्ट रूप की कंडीशनल कॉवेनेंट नियुक्त किए हैं। देखिए, कंडीशनल कॉवेनेंट का मतलब शर्त के संबंधित वाचा। इसका मतलब परमेश्वर की ओर प्रेम और आज्ञाकारिता दिखाए तो परमेश्वर आपकी ओर तरस और दया दिखाएंगे। इसलिए परमेश्वर के पक्ष परमेश्वर का काम करेंगे और आपके पक्ष आप काम करना है। वो अग्रीमेंट के रूप में, वही उन दोनों के बीच में एक बात का समझौता के रूप में दिखाई दे रही है। तो आइए दूसरी वचन से पालस्तीन की इतिहास में ये विवरण। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा है। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए। अगर इस वचन को ध्यान से देखें तो मूसा ने जिस व्यक्ति को एड्रेस कर रहे हैं, ये बातें जब कहते वक्त उन लोगों ने, व्यक्ति नहीं, उन लोग बहुवचन, उसमें वास्तविक रूप में वो लोग नहीं देखे थे। उन लोग वास्तविक तौर से देखे नहीं थे, क्योंकि उन लोगों में हमें जो गिना गया है उस जनगणन में 20 साल उम्र के ऊपर जो रहे थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को गिना गया था जो पहला पीढ़ी में, पहला जनगणन में। यहाँ ये प्रजा लोग इस 40 साल में जो पैदा हुए लोग, यात्रा के काल में जो पैदा हुए थे, उन लोगों से बात कर रहे थे। लेकिन वे बड़े बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए कहकर कह रहे हैं। कि आंखों के सामने हुए हैं कहकर क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब उन लोगों के आंखों के सामने हुए जैसे कहा गया है, उस बातों को कहकर हम समझना है। ये बहुत प्रामुख्य रूप का डिफरेंस है दूसरे पीढ़ी के लोगों से कहते वक्त। आप लोग सब कुछ अपने आंखों से स्वयं आपके आंखों के सामने हुए कहकर कैसे कह सकते हैं? मतलब वो लोगों को वो बातें सिखाया गया है, बताया गया है कहकर मैं सोचता हूँ। चौथी आयत, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए हैं। उन लोगों के बारे में आप लोग ग्रहण किए जैसे परमेश्वर ही बुद्धि नहीं दिए कहकर कह रहे हैं। रोमियों के पत्री 11वीं अध्याय को देखे तो उसमें 8वीं वचन को फिर से पौलुस भी कहे थे। एक बार उस वचन को हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। रोमियों के पत्री 11 अध्याय उसकी 8वीं आयत। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसे आंखें दी जो ना देखे और ऐसा कान जो ना सुने। परमेश्वर ही उन्हें इस विषय को जब तक ओपन ना करेंगे वो लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे कहकर हमें समझ आ रहा है। परमेश्वर है तो उन्हें वो हृदय नहीं देंगे कहकर कहे थे। मैंने आपका परमेश्वर
5वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तेरी जूतियाँ तेरे पैरों में पुरानी हुई। देखिए, परमेश्वर कौन है उन लोगों को समझ में नहीं आया है। उन लोगों को बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए, सो तब उन लोगों को समझ में आया नहीं परमेश्वर का मूल्य। परंतु परमेश्वर कौन है, वो कैसे है, इस 40 सालों में उनका परिपूर्ण मन कैसे है, वो उनके ऊपर किस रीति से व्यवहार करते आए थे, उन सबको जब सोचे सो तब वो लोग और स्पष्ट रूप में परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए 40 साल उन लोगों को जंगल में फिराए थे। जब 40 साल में वो लोग फिरते थे, चलते थे, उस समय क्या हुई थी? तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने नहीं हुए। कितने महान अनुग्रह दिखाए थे। मतलब वो अनुग्रहकारी है कि हमें समझ आ रहा है। और उनकी जूतियाँ उनके पैरों में पुरानी नहीं हुई। और एक जगह पे लिखते हैं कि उनके पैर फूला नहीं, कहकर लिखते हैं। सो कंसर्न अबाउट देम। बहुत सी अनुग्रह तरस खाने वाला परमेश्वर है उनके ओर। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाखमधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए। बाकी सारी जनता रोटी और दाखरस पीकर, दाखमधु पी के जिए थे, लेकिन इस 40 सालों में उस रीति से खा पिए नहीं थे। रोटी और दाखमधु खा पी के जीवन नहीं जिए थे। मन्ना खाकर आप लोग जिए थे। इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और जब तुम इस स्थान पर आए, इस यात्राओं में आप लोग आगे बढ़ते वक्त, तब हेशबोन का राजा सीहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए। ये लोग बहुत सामर्थी लोग, अधिक प्रतिशत सेना के लोग, परंतु उन लोगों को परमेश्वर इजरायलियों के हवाले करके हरा दिया था। उन लोगों को, उस प्रकार के राजा लोग उस ट्रेंड आर्मी होने के बावजूद भी इजरायलियों के सामने हार चुके थे। अब बाशान का राजा ओग, हेशबोन का राजा सीहोन की प्रांत को ही गादी जात के लोगों को और रूबेनियों को, जो प्रत्येक स्थान, और मनश्शे के आधा गोत्र के लोगों को मूसा ने योर्दान के पूरब भाग जो मोआब के प्रांत में है, वो संपत्ति के रूप में दे दिए थे। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए इतना सामर्थ्य शत्रुओं को जीतकर उस स्थानों को संपत्ति के रूप में दिए हैं। इसका मतलब निज भाग के रूप में दिए हैं। इसका मतलब ही शोड हिज फेथफुलनेस, परमेश्वर का ट्रूथफुलनेस, परमेश्वर की सत्य की स्वभाव को और उनके विश्वासता को अपने प्रजा को अपने वादा के अनुसार करके दिखाए थे। ऑलरेडी 40 ईयर्स में उन्हें उसको देखे थे। परमेश्वर उन्हें ग्रहण किए हुए समान ये बातें कह रहे हैं। उसके बाद 9वीं आयत से 8वीं वचन से देखेंगे। 8वीं आयत, और रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को निज भाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। 9वीं वचन एक कमांडमेंट, एक आज्ञा है। वो ये है कि जो कुछ करो आप लोग वो सफल रहे। दैट्स व्हाट गॉड डिमांडेड, दैट्स व्हाट गॉड एक्सपेक्टेड। वही परमेश्वर चाह रहे हैं। इस्राएलियों ने जो कुछ कर रहे हैं, जैसे चाहे वैसे नहीं, एक सिस्टम के अनुसार अनुशासन के रूप में रहने के लिए वो चाहे थे। वो लोग जो कुछ करेंगे वो सफल होना है तो वाचा को अनुकरण करना है। जब लोगों ने उस वाचा की बातों को अनुकरण करेंगे, उनका जीवन अन्य लोगों से भी प्रत्येक रूप में दिखाई देंगे कहकर परमेश्वर उन्हें बता रहे हैं। 10वीं वचन से लेकर 15वीं वचन तक ध्यान दे।
आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इस्राएली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या लकड़ लकड़हारे, क्या पनबरे, क्या तेरे छावनी में रहने वाले परदेशी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसलिए खड़े हुए हो कि जो वाचा तेरे परमेश्वर आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है उसमें तू साझी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपथ के अनुसार जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। फिर मैं इस वाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं है, साझी करता हूँ। ये कवनेंट किस किस से कर रहे हैं बताए थे, मैंने पहले ही बता के रखा हूँ। पहला जब मैं विवरण दे रहा था तभी मैंने बोला था किस किस से ये वाचा कर रहे हैं। वृद्ध लोगों से, सरदारों से, मुख्य मुख्य पुरुषों से, गोत्र गोत्र के सब इस्राएली पुरुष से, बाल बच्चों से और लकड़हारे से, पनबरे से, रहने वाले परदेशी से, अब जो कड़े हैं उन लोगों से और जो लोग नहीं हैं यानी जो आगे दिनों में पैदा होने जाने वालों से, उन लोगों से भी मैंने वाचा कर रहा हूँ साझी। वो वाचा ये है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से जो खाई थी और आज इन लोगों के साथ जो वाचा मैंने खाई हूँ, इसके अनुसार टू फोल्ड, एक पूर्वजों को जो किया है उस वाचा के अनुसार, दो आज की जो प्रजा जो कड़े हैं उन लोगों से जो किया हुआ वाचा के अनुसार, यहोवा उनको वही परमेश्वर के रूप में रहेंगे। वो आप ही स्वयं अपने प्रजा को स्वयं अपनाएंगे, अपनी प्रजा के रूप में अपनाएंगे। इसलिए उन लोगों से आप जो किए हैं यानी परमेश्वर से आप जो किए हैं उस वाचा, उसके ऊपर आप खड़े होना है। आपसे जो किए हैं उस प्रमाण में यानी उस वाचा में वो अपने आप खड़े रहेंगे कहकर 15वीं वचन तक कहते हुए आए हैं। तो उसके बाद 16वीं वचन से लेकर 21वीं वचन तक जो लिखा हुआ वचन की भाग में देखें। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे और जब मार्ग में की जातियों के बीचों बीच होकर आ रहे थे, उस 40 साल इस्राएलियों की यात्रा में बहुत प्रकार के शत्रुओं को सामना करना पड़ा। उस शत्रुओं को सामना करते समय परमेश्वर उन्हें किस प्रकार की जीत, जय, विश्वास किए हुए लोगों को दिए थे, हम लोग देख सकते हैं यानी इस्राएलियों को। उस प्रकार के सारे विजय का कारण कौन है, उस सारे जीत के कारण कौन है? परमेश्वर ही तो है, वो आप जानते हैं ना। तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ पत्थर चांदी सोने की कैसी मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोगों हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो। What is the purpose of the covenant? कवनेंट क्यों दे रहे हैं कहकर पूछे तो आप लोग अन्य लोगों के जैसे मूर्त की पूजा ना किए जैसे आप लोग कहकर जो कहे थे, इसमें चाहे पुरुष हो स्त्री हो, आपके परिवार में छोटे बच्चे हो, कोई भी हो,
परिवार में कोई भी हो, आपके हृदय मूर्तों के ओर ना फिरे जैसे। परमेश्वर जो नहीं कहते उस आराधना के ओर ना जाए जैसे। आपके हृदय ना भटक जाए जैसे। परमेश्वर ने ये वाचा आप लोगों से खा रहे हैं। मूर्तियों के ओर ना जाना, मूर्तों के ओर ना जाना। डोंट बी टेम्प्टेड टूवर्ड्स द आइडोलेटरी। मूर्तियों के ओर ना जाने के लिए कहे हैं। इस वाचा ने आप लोगों से कर रहा हूँ उस काम किए हुए लोग। 19वें वचन, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप में भ्रष्ट में चले जाएगा, वो भौतिक जीवन में, अपने जीवन में अनुशासन ना रहे तो भी, पवित्रताएं ना रहे तो भी मुझे आशीष ही मिलेगी कहकर उस भ्रम में रहेगा। किस प्रकार का भ्रम है वो? ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। इसका मतलब स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। मैंने केवल आशीष ही पाऊंगा कहकर जो भ्रम, परंतु परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करेगा। मूर्त की पूजा करने वालों को परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे कहकर कह रहे हैं। किसमें मूर्त की पूजा करने वाला? इज़राइलियों में जो है उस मूर्त की पूजा के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं। इवन इन द न्यू टेस्टमेंट, नया नियम में भी यीशु मसीह को ना जानते हैं वो लोग मूर्त की पूजा किए तो उन लोगों को अनुग्रह, तरस और क्षमा है। अगर वो लोग प्रभु के पास आकर क्षमा मांगे तो प्रभु क्षमा करेंगे। लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद अगर उनके स्थान में मूर्त को स्थान दिए तो उस प्रकार के व्यक्ति को सजा है। परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर को छोड़कर मूर्त की ओर नहीं मुड़ना है। आप परमेश्वर को छोड़कर जिसको प्रेम करते हो वही मूर्त के रूप में बदल जाएगा। सावधान! परंतु यहोवा उन्हें क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। 124 शाप जो हम लोग देखे थे ना, वो सब जो इस्राएल मूर्त की पूजा करता है उसको निश्चय आ पड़ेंगे कहकर कहा जा रहा है। यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा, इसका मतलब बिना संतान से वो मर जाएगा। 21वें वचन से, और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उसके सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इस्राएल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा। इस्राएल के सब गोत्रों से उसे अलग करेगा, जैसे कोरह के पुत्रों को अलग किए समान। दातान और अबीराम के जो भीड़ को अलग किए जैसे उन लोगों को अलग करेगा और उन लोगों को नाश के लिए सौंपेगा, नाश करेंगे। 22 वचन से लेकर 28 वचन तक जो लिखा हुआ वचन की भाग अपोस्टेसी एंड डिसओबीडियंस, अनाज्ञाकारिता के कारण सजाएं, और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है और यहाँ तक जल गई है कि इसमें ना कुछ बोया जाता और ना कुछ जम सकता और ना घास उगती है, वरन सोदोम और अमोर, अदमा और सबोइम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। और सब जातियों के लोग पूछेंगे, यहोवा ने इस देश में ऐसे क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण है? तब लोग यह उत्तर देंगे, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने
जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकलने के समय बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है और पराये देवताओं की उपासना की है, जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े। क्या आपको समझ आ रहा है? इस्राएलियों में जो पैदा होने जा रहे हैं, उस पीढ़ी पीछे वापस आए के बाद उन लोगों को ये समझ आएगा, जैसे सोदोम और ओमोर को जिस रीति से नाश किए थे, वैसे इस्राएलियों को भी नाश किए हैं कहकर जो बात वो लोग सुनेंगे, ये खबर वो लोग सुनेंगे कहकर कहे थे। सोदोम और ओमोर के बारे में बाइबल में 18 बार लिखे गए, जैसे हम देख सकते हैं। सोदोम और ओमोर के जो जन हैं, व्यभिचार की प्रजाति, होमोसेक्सुअलिटीज, लेस्बियंस एंड गेस, उन लोगों के व्यभिचार के पाप के वजह से परमेश्वर उन दोनों शहरों को आग की गंधक से परमेश्वर जला दिए थे। लूत उत्पत्ति के पुस्तक 19 अध्याय में उस प्रांत में निवास किए थे। वहाँ जो निवास किए थे, उस लूत को अब्राहम के द्वारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य से बाहर करवा के बचाए थे। इसको समझ लीजिए। सोदोम और ओमोर के पाप बहुत भयानक हैं। स्वलिंग संपर्क थे वो लोग, इसलिए मूरत के पूजा, मतलब मूरत के पूजा करने वाले परमेश्वर की ईमानदारी ना हुए जैसे व्यवहार किए हुए लोग परमेश्वर से इस्राएलियों के वाचा का ना एक विवाह किया हुआ समान है। दूसरे पुरुष से जो जुड़ा हुआ स्थिति मूरत के पूजा के वर्णन किया गया है। इसलिए परमेश्वर को छोड़कर मूरत के ओर मुड़े हुए व्यक्ति पति को छोड़कर दूसरा पुरुष की ओर गया हुआ स्त्री का समान है। उतना सीरियस पिता से बढ़कर पति, यानी पति को और जो आता है रोष, क्रोध, बहुत गंभीर है कहकर वचन कहा गया है। वैसे ही परमेश्वर अपने सारा क्रोध मूरत के ओर बरसाएंगे, यानी मूरत के ओर जो मुड़े हैं उन लोगों के ऊपर, मूरत की आराधना करने वालों के ऊपर बरसाएंगे। इसलिए उन लोगों की स्थिति सोदोम और ओमोर के जैसा रहेगा कहकर यहाँ विवरण दिया गया है। 28वें वचन, और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़ कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है। देखिए, परदेशी की ओर कर देंगे कहकर कह रहा है। इस्राएलियों ने, देखिए, जब वो लोग मूरत की पूजा करना शुरू किए, तो इस्राएलियों ने जब व्यभिचार किए, तो इस्राएलियों ने जब अपने माता पिता को वो लोग ना देखते हुए उन लोगों को निंदा करना, हिंसा करेंगे उन्हें, तब व्यवस्था के विरुद्ध वो लोग जीवन जिएंगे, तब उन लोगों को परदेशी के ओर करेंगे। यहाँ एक बात आप लोग याद रखना, इस्राएलियों ने यहोशू के नेतृत्व में कानान देश पहुँचते ही, जब ये लोग कनान में प्रवेश हुए थे, तो उस समय तक ये लोग जो 7 जाति के लोग, 7 गोत्र के लोग परमेश्वर को छोड़ दिए हुए, जैसे मूर्ति के पूजा किए हुए समान ये लोग दिखे थे, मूर्तियों को पूजा करने वाले जैसे बन चुके थे। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को वहाँ से भगाकर परमेश्वर पर विश्वास किए हुए इस्राएलियों को उस भूभाग को अपना कर दिए थे। यहोशू के नेतृत्व में कनान देश में प्रवेश करते ही, यानी जब ये लोग प्रवेश किए थे उस कनान देश में, तब तक जो कनान में थे, जो 7 जाति के लोग, जो अन्य लोग परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति के पूजा किए हुए जैसे दिखाई दिए थे। इसलिए उन लोगों को परमेश्वर वहाँ से हटाकर परमेश्वर पर विश्वास किए हुए इस्राएलियों को, उस भूभाग को अपना के उन्हें निज भाग के रूप में दे दिए थे।
उन लोगों को मूसा ने जब वो जिंदा थे उसी समय बहुत स्पष्ट रूप में वार्निंग दिए थे। वो वार्निंग ये है कि आप लोग भी उस 7 जाति के जैसे अगर मूरत की पूजा किए तो आप लोगों को भी उस देश से भगाएंगे कहकर कहे थे। परमेश्वर ने एक को एक न्याय, दूसरे को एक न्याय कहकर अलग अलग न्याय नहीं बात करते हैं, सबको एक ही न्याय करेंगे। उस 7 जाति लोगों को किस रीति से बाहर भगाए थे, वैसे ही इस्राएलियों को भी अगर मूरत की पूजा किए तो बाहर भगा दूंगा कहकर परमेश्वर कहे थे। वैसे ही जो कहे थे वो किए थे। ईस्वी पूर्व 720 में 10 गोत्र के इजरायलियों को उत्तर की राज्य अशूर को 786 में दक्षिण राज्य बाबिलोन के गुलामी में भेजा गया था। वो लोग चले गए थे। ये हमें बाइबल सिखा रही है ये सत्य। परमेश्वर के वचन 100 साल हुए तो भी, कई साल हुए तो भी पूरा हुए जैसे बाइबल हमें गवाही दे रही है, सबूत है। तो आइए आखिरी वचन 29 वचन को देखें। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है कहकर कहे थे। क्यों? परमेश्वर के गुप्त बातें क्या हैं? भजन संहिता के पुस्तक में 25वीं भजन संहिता 14वें वचन में ऐसे लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यहोवा के जो गुप्त बातें हैं उसका भेद उनसे जो डरते हैं उन्हीं को प्रकट करेंगे। उनका रहस्य की बातें यानी गुप्त बातों में एक यहाँ कहा गया है, वो ये है कि और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा कहकर कहा है। यहाँ एक गुप्त के रूप में उन्होंने इस वाचा को रखे हैं, एक गुप्त विषय के रूप में इस वाचा को रखे हैं। वो वाचा क्या है? नया वाचा, नया नियम। नया नियम पुराने नियम के भक्त लोगों को रहस्य ही है। इसलिए एफिसियों के पत्री 3 अध्याय 4 से लेकर 6 वचन हम लोग निश्चय पढ़ना है। एफिसियों के पत्री 3 अध्याय 4 से लेकर 6 तक हम लोग देखें, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियाँ लोग मिरास में साजी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा की भागी है। इस्राएल की जनता के रूप में जो पुरानी है, वो जो विद्वान के रूप में है, जो भविष्यवक्ता कहते हैं, उन लोगों को रहस्य के रूप में ही था यीशु मसीह के बातें। 4 वचन, जो नहीं बताया गया था उस बातें उस भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को जो प्रकट किया गया है, वो क्या है? मसीह यीशु में जो प्रत्यक्षता, वो केवल आत्मा के द्वारा ही उस प्रेरितों को और भविष्यवक्ताओं को प्रकट हुई है। अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियों लोग मिरास में साजी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। अन्य जन भी यहूदियों के साथ एकता में है। यीशु मसीह का मतलब यहूदियों को नहीं पता है, तब भी नहीं पता है, आज भी नहीं पता है, कभी भी नहीं पता हो रहा है। कारण यह है कि उन लोगों की अविश्वास। वो लोग कब जानेंगे यीशु मसीह मसीहा कहकर, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है कहकर, यीशु मसीह उन लोगों के लिए क्रूस पे मृत्यु हुए हैं कहकर, वो लोग कब जानेंगे? 7 साल की कष्ट के काल में पहला साल खत्म हुए के बाद यीशु मसीह का विरुद्ध जो झूठा मसीहा जब वो मंदिर पे मूरत को रखेगा, प्रतिष्ठा करेगा, तब वो लोग जानेंगे।
यीशु मसीह ही सच्चा मसीहा है कहकर। उसके बाद वो लोग पीछे नहीं मुड़ेंगे, चाहे तो प्राण भी अर्पण करके परमेश्वर के राज्य में आने के लिए चाहते हैं। ये गुप्त बात है। जो प्रकट हुआ है वो अपना और अपने संतान, जो गुप्त बात है वो केवल परमेश्वर का ही होगा। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। उनके अनुग्रह की सामर्थ्य और ज्ञान की सामर्थ्य मनुष्य होने के वजह से हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें गुप्त बातें नहीं बताए। परमेश्वर सूरज दिए थे और उजाला दिए थे। उस उजाला के पीछे जो गुप्त बात क्या है हमें नहीं बताए थे। सृष्टि में जो बहुत बातें हम लोगों को आज तक नहीं पता है। प्राण की रहस्य क्या है आज तक कोई भी मनुष्य नहीं पहचान पाया था। बहुत ही रहस्य बातें उनके तक ही वो रखे थे। एक संदर्भ में आयुब से परमेश्वर बात करते वक्त वो बहुत सी प्रश्न आयुब से पूछे थे। उस प्रश्न बहुत सी है, वो आयुब को उस काल में नहीं समझ आया था, नहीं पता चला। वो सब उन्हें रहस्य ही है। इसलिए परमेश्वर जिसको प्रकट करना चाहते हैं उस विषय को उन्हें ही प्रकट करेंगे, दूसरों को रिवील नहीं करेंगे। एक व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है कि अगर जो विषय कभी भी उनसे बात नहीं करेंगे। इसलिए रहस्य बातें उन्हीं को पता है। जिसको प्रकट करना है कि अगर उनके संकल्प में है उन्हीं को प्रकट करेंगे। प्रकट हुए जैसा वही करेंगे। आज भी मोहम्मद के भाई लोग आज भी उनके ग्रंथ में यीशु मसीह के बारे में रहने के बावजूद भी यीशु मसीह खुदा है कहकर क्यों नहीं पता चल रहा है उन्हें। वो गुप्त बात उन लोगों को नहीं प्रकट हुई थी। वो भटकने वालों का एक बड़ा सा बाधा के रूप में, चट्टान के रूप में, बाधा के रूप में है कहकर जो लिखा है वो पूरी हुई है। वो उन्हें कोई विश्वास नहीं करते हैं, उनको एक बाधा के रूप में है। जो विश्वास करने वालों को वो द्वार के रूप में है। मेरे प्रिय भाई और बहन, 29 अध्याय पूरा पालस्तीन के विषय के बारे में विवरण दिया गया है और कुछ विषय 30वीं अध्याय में हम लोग ध्यान देंगे। 29 अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।